जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी भक्तजनों को राधा रानी की प्रिय सखी ललिता जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत मंगल बधाई। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज ही के दिन ललिता जी का प्राकट हुआ था। तो ब्रजमंडल के पवित्र पावन तीर्थ बरसाना धाम के निकट है ऊंचा गांव। यही ऊंचे गांव में ललिता जी का आज के दिन प्राकट हुआ था। तो आज हम अपने YouTube चैनल हमारा ब्रज धाम के माध्यम से आज हम आपको ऊंचा गांव के दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से ब्रजवासियों ने, संतों ने और भक्तों ने राधा रानी की प्रिय सखी ललिता जी का जन्मोत्सव किस तरह आनंद और उल्लास के साथ मनाया। इसी के साथ हम आज ललिता जी के बारे में थोड़ा कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि ललिता जी कौन थी और राधा माधव के किस सेवा में संलग्न रही हैं। तो ललिता जी को लीला मध्य पाती कहा जाता है कि ये श्री जी की अति प्रिय सखी हैं और ग्रंथों और पुराणों में जिस तरह से वर्णन मिलता है उसके अनुसार ललिता जी का प्राकट आज के दिन ब्रज में ऊंचे गांव में हुआ और नृत्य लीला में ललिता जी की अवस्था सदा 14 वर्ष 3 मास 12 दिन की रही है। और ललिता जी का जो अंग का वर्ण है वो गौर रोचन प्रभा यानी उज्जवल लालिमा से युक्त है और आपकी जो सेवा है वो अति चतुर और प्रवीणता से भरी है। ललिता जी अंतरंग सेवा में मुख्य हैं। ठाकुर जी की और श्री जी की निकुंज में सभी सखियां सेवा में आपके आज्ञाधीन रहती हैं, यानी ललिता जी की प्रधानता रही है और उन्हीं की आज्ञा का पालन अन्य सखियां करती हैं। वर्णन के अनुसार स्वामी जी श्री राधा रानी की आप अत्यंत अंतरंग सखी कही जाती हैं और राधा रानी नहीं युगल स्वरूप की लीला के जितने भी भेद हैं उनसे आप सब जानती हैं और सदा ही युगल स्वरूप के मिलाप के लिए, मिलन के लिए आप प्रयत्नशील रही हैं। ललिता जी की जो मुख्य सेवा है वो पान का जो बीड़ा है उसको आरोगाने की, मतलब प्रिया जी राधा रानी और ठाकुर जी को कब बीड़ा देना है, कब उन्हें उसका पान कराना है, ये सब आपकी सेवा रही है। और जब प्रिया प्रीतम जागते हैं तो सबसे पहले निकुंज के द्वार पर ललिता जी नित्य रोजाना बीड़ा वादन करती हैं। ये उनकी प्रमुख सेवा है और कहा जाता है वर्णन के अनुसार कि नृत्य लीला में मध्या जी को स्वरूप है ललिता जी। जब भी युगल स्वरूप परस्पर मान करते हैं, यानी राधा रानी और ठाकुर जी जब मान करते हैं, राधा रानी रूठ जाती है ठाकुर जी से, तब ठाकुर जी का मिलन कराने के लिए सदा ललिता जी ही प्रयत्नशील रहती हैं और उन्होंने ही राधा रानी के मान को दूर किया, श्याम सुंदर का राधा रानी से मिलन कराया है। ये बहुत रसिकों ने लीला गाई है और बड़ी मधुर लीला है। तो इस प्रकार राधा रानी की जो अंतरंग सखी हैं ललिता जी, उनके बारे में कहा जाता है कि आप सतत युगल स्वरूप के परस्पर प्रेम की वृद्धि के लिए तत्पर रहती हैं। इसीलिए रसिकों ने तो यहाँ तक कहा है कि दोनों स्वरूप ठाकुर जी और राधा रानी बिना ललिता जी के नहीं रह सकते। तो इतनी प्रधानता रही है ललिता जी की, इतना महत्व दिया है। तो आज उन्हीं ललिता जी का बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ ऊंचे गांव के अटोर पर्वत स्थित ललिता जी के मंदिर में पंचामृत अभिषेक मध्याह्न में कराया गया और ब्रजवासी संतों ने बड़े नृत्य गान आनंद के साथ ये उत्सव मनाया है। खूब वहाँ भंडारा हुआ, दर्शन किए, सबने आनंद लिया और उल्लास की वर्षा होती रही है। तो इस प्रकार आज हमारे YouTube चैनल हमारो ब्रज धाम ने आपको ललिता जी के प्राकट उत्सव के दर्शन कराए। अब मेरी आपसे एक विनती है कि ब्रज की ऐसी गूढ़तम पौराणिक रहस्य वाली जो प्रमाणिक लीलाएं हम केवल उन्हीं को आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि अनावश्यक सामग्री और जो प्रमाणिक नहीं है ऐसी वस्तुओं को भक्तों के बीच ले जाना या परोसना अपराध है।
शास्त्रों, ग्रंथों, रसिकों की वाणी के आधार पर हम आपको अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर लीला स्थलियों, ठाकुर जी की लीलाओं आदि के दर्शन कराते हैं। तो मेरी विनती है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर HAMAROBRAJDHAM ब्रजधाम, हमारा ब्रजधाम को सर्च करें और सर्च करने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि लगातार ऐसी सामग्री आपको मिलती रहे। और एक और विनती है कि जो भक्त इस ठाकुर जी की लीला स्थली, लीला भूमियों और लीलाओं के वास्तव में रसिक हैं, उन तक इसको पहुंचाने के लिए आप इसको शेयर भी करें, जिससे भक्तों को इसका आनंद मिले और लाभ मिले। एक बार पुनः ललिता जी के जन्मोत्सव की आप सभी को बधाई। मैं सुशील गोस्वामी, नंद बाबा मंदिर का सेवायत गोस्वामी, आपकी सेवा में, और आगे भी इसी तरह आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी सेवा करता रहूँगा। जय श्री राधे। आई प्रभु में